हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडियन आर्मी द्वारा एक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को रिलीज़ किया गया है, जिसके अंतर्गत 105 मिलीमीटर 37 कैलिबर की माउंटेड गन सिस्टम को प्रिक्योर करना है। ये गन पैराड्रॉप होने में सक्षम होनी चाहिए। साथ में इस व्हीकल के एमिनेशन व्हीकल को भी लिया जाएगा। तो इसमें जिस गन की डिमांड रखी गई है, यहाँ पर कैलिबर 105 मिलीमीटर होना चाहिए, बैरल लेंथ 37 कैलिबर है, कॉम्बैट वेट 8 टन से कम का मांगा गया है, वो भी बिना एमिनेशन और एसेसरीज और क्रू के। सर्विस लाइफ 20 साल तक की कम से कम यानी कि 20 ईयर्स तक की होनी चाहिए। मैक्सिमम रेंज यहाँ पर 17,000 मीटर या फिर 17 किलोमीटर की मांगी गई है, और मिनिमम रेंज यहाँ पर 2500 मीटर या फिर 2.5 किलोमीटर की मांगी गई है। साथ में ये भी डिमांड रखी गई है कि ये इन सर्विस 105 मिलीमीटर की एमिनेशन को फायर करने में सक्षम होनी चाहिए, और बैरल लाइफ इनकी कम से कम 4500 इक्विवेलेंट फुल चार्ज राउंड्स को फायर करने की होनी चाहिए। लंबाई यहाँ पर करीबन 20 फीट के आसपास की मांगी गई है, यानी कि 20 फीट के राउंड की। हाइट यहाँ पर 7 फीट के राउंड की मांगी गई है, और वेथ अराउंड 8.6 फीट की मांगी गई है। तो क्योंकि यहाँ पर जो प्रिक्योरमेंट है ये बाय इंडियन कैटेगरी के अंतर्गत है, तो इंडिजिनस गन यहाँ पर ली जाएगी। तो जब 105 मिलीमीटर 37 mm कैलिबर की माउंटेड गन सिस्टम की बात होती है, तो यहाँ पर नाम आता है भारत फौज की गरुणा 105 का या फिर गरुण 105 का। तो आज इसका V2 वर्जन एग्जिस्ट करता है, जो कि इंडियन आर्मी द्वारा सामने रखी गई रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम है। तो गरुण 105 काफ़ी लाइट वेट मोबाइल आर्टिलरी सिस्टम है, और ये खाली 5.5 टन वेट करती है, यानी कि जो आर्मी की रिक्वायरमेंट है 8 टन की, उससे काफ़ी नीचे है। साथ में यहाँ पर हाइब्रिड रिकॉइल टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से करीबन 900 किलोग्राम इसका वजन भारत फोर्स कम रखने में सक्षम हुआ है दूसरे 105 मिलीमीटर कंपैरेबल सिस्टम के। तो यहाँ पर नॉर्मली 3 टन के अराउंड वेट होना चाहिए, पर ये उससे 900 kg कम है। तो ये एक 4x4 व्हीकल की चैसी पर माउंटेड है, और यहाँ पर जो कैलिबर रिक्वायरमेंट है, बैरल लेंथ है, ये टोटली मैच करती है, जो कि 105 मिलीमीटर और 37 कैलिबर की है। हाँ, एक जगह है यहाँ पर थोड़ा डाउट होता है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम फायरिंग रेंज मांगी गई है इन गन से, वो 17 किलोमीटर की मांगी गई है। तो ऑफिशियली ऐसे तो कोई डेटा नहीं है गरुणा 105 V2 की मैक्सिमम फायरिंग रेंज को लेकर, पर जिस सिस्टम पर ये बेस्ड है, जो कि मेंडिस हॉकाई है, वहां पर मैक्सिमम रेंज 11.6 किलोमीटर की ही क्लेम करी जाती है स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल्स के साथ। वहीं पर अगर आप रॉकेट असिस्टेड प्रोजेक्टाइल्स को यूज करते हैं, तब आपको जाकर 19.5 किलोमीटर या फिर ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर की रेंज मिलती है, जो कि रिक्वायरमेंट को एक्सीड करती है। तो ये देखने वाली बात होगी कि इंडियन आर्मी किस कैटेगरी में या फिर किस एमिनेशन के साथ ये मैक्सिमम रेंज सीक आउट कर रही है। बाकी वजन यहाँ पर जैसे कि जानते हैं 5.5 टन है, जो कि इंडियन आर्मी के रिक्वायरमेंट से काफ़ी कम है। बाकी इंडियन एयरफोर्स के C-17 से इसे पैराड्रॉप करके डेमोन्स्ट्रेट भी किया गया है। तो पैराड्रॉपिंग कैपेबिलिटी पहले से ही प्रूवन है, जो कि अगेन एक प्लस पॉइंट है। बाकी जो 105 मिलीमीटर के एमिनेशन फायरिंग कैपेबिलिटी है, वो ये ऑलरेडी जो सर्विस में इंडियन आर्मी के साथ 105 मिलीमीटर के राउंड्स हैं, उनको फायर कर सकती हैं, जिसमें हाई एक्सप्लोजिव हो, चाहे एलिमिनेशन हो, रॉकेट असिस्टेंट हो या फिर स्मोक कार्ट्रिजेस क्यों ना हो। बाकी गरुण 105 में आपको डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है, जिसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है और एक मजल वेलोसिटी रडार है। साथ में एक डायरेक्ट फायर कैमरा है और GPS है। बाकी प्रिसाइज फायरिंग के लिए यहाँ पर ऑप्टिकल टेलीस्कोप को इस्तेमाल किया जाता है। तो इस गन की खास बात यह है कि ये आपको शूट और स्कूट की कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराती है, और पहले से ही जो हमारे डिफिकल्ट माउंटेनस टेरेन है, वहाँ पर ये गन टेस्ट करी जा चुकी हैं। तो यहाँ पर डिप्लॉयमेंट टाइम भी काफ़ी कम है, खाली 1.5 मिनट में आप इनको फायरिंग के लिए तैयार कर सकते हैं। रात में ये समय थोड़ा बढ़ जाता है, 2 मिनट के आसपास हो जाता है, बट दोनों ही केसेस में ये काफ़ी कम है। फायर रेट की बात करें तो इस गन से आप करीबन 8 राउंड्स पर मिनट के हिसाब से 3 मिनट तक फायर कर सकते हैं। बाकी सस्टेन फायरिंग 4 राउंड्स पर मिनट तक करी जा सकती है। बाकी जो डायमेंशन वगैरह की रिक्वायरमेंट रखी गई है, उसमें भी ये गन पूरी तरीके से फिट होती है। तो फिलहाल के लिए ये जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी रिलीज करी गई है, इसमें एक ही गन फिट होती मालूम हो रही है, जो कि भारत फौज की गरुणा 105 V2 है। बाकी अगर आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना हो तो ये बता दें कि ये गन जिस पर बेस्ड है, जो कि मेंडिस हॉकाई है, वो पहले से ही यूक्रेन द्वारा इस्तेमाल करी जा रही है रशिया के अगेंस्ट में। तो US द्वारा ये गन यूक्रेन को प्रोवाइड कराई गई थी, और उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा
महत्वपूर्ण मालूम हुई हैं। तो मॉडर्न कॉम्बैट को देखते हुए ऐसे जो पोर्टेबल सिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशल हो गए हैं और इसलिए इंडियन आर्मी द्वारा जो अपनी आर्टिलरी की रिक्वायरमेंट है उनको जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करी जा रही है। और अटैक्स के ऑर्डर के बाद अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ऐसे माउंटेड गन सिस्टम्स को भी आर्मी द्वारा जल्द से जल्द प्रिक्योर किया जाएगा, जिसके अंतर्गत ये जो 105 मिलीमीटर और 37 कैलिबर की गन की रिक्वायरमेंट सामने रखी गई है ये तो है ही, साथ ही साथ जो 155 मिलीमीटर गन्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी सामने रखा जाएगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।